हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम समझने वाले हैं कि उसमें प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है। उसके बारे में आज आपको हम इजीएस्ट मतलब कि सबसे सरल तरीके से आज आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्नावली 3.2 है, मतलब 3.2 3.1 हो गया है, 3.2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपको पूरा का पूरा अध्याय मिलेगा और विद पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसका पीडीएफ जो क्लास यहाँ पे हमने पढ़ाया होगा उस क्लास का पीडीएफ भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए चलते हैं प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी एक स्थान से मान निकाल के दूसरे स्थान पर रखना। अगर दो चीजें हैं तो एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रखने को ही बोलते हैं प्रतिस्थापन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब चलिए आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दो चीज दिया गया है, पहला x और दूसरा y। पहला x और दूसरा y, मतलब इसमें दो चीजें हैं। तो अगर हम x के मान को अगर y में रखेंगे और y के मान को x में रखेंगे तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब कि एक स्थान से मान निकालिए और दूसरे स्थान पर उसी को पुट कर दीजिए। तो आइए चलिए इसको सीखते हैं। दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे और इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब हम पहले इक्वेशन से मान निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो आपको यही याद होना चाहिए कि हम पहले इक्वेशन से मान निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। पहले इक्वेशन से मान निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो आइए, पहले इक्वेशन दिया गया है, बोलेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 14। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? x की। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस वाई, क्योंकि कोई भी चीज अगर इस तरफ प्लस में है इस तरफ जाएगी तो माइनस में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई क्या, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। अब ये जो x है, x के स्थान पे जो मान निकला है 14 माइनस वाई, इसी मान को हमें सेकंड वाले में रखना है। फर्स्ट वाले से मान निकालना है, सेकंड वाले में रखना है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन क्या है, बोलोगे यहाँ पे चूंकि x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से ये मान जो यहाँ रखना है तो लिखोगे यहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस वाई, समीकरण समीकरण इसमें दो में, समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने रखने पर रख दीजिए। इसमें रखेंगे, इसी में, इसमें। तो जहाँ पे x है वहीं पे रखेंगे हम, जहाँ पे x है वहीं पे रखेंगे। तो x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 14 माइनस वाई रख दीजिए, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है। यहाँ पे ध्यान रहे x के स्थान पर रखा गया है 14 माइनस वाई और उसके बाद माइनस का y है, इक्वल टू में हो जाएगा 4। अब 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल टू में 4। ठीक है, अब 14 को आप इस तरफ भेजेंगे कि यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 2y, माइनस का 2y बचेगा और इस तरफ बचा हुआ है 4। अब ये 14 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो लिखोगे यहाँ माइनस। अब माइनस का 2y जो है यहाँ पे, 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा और y की वैल्यू कितना आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब भी कोई भी चीज बराबर में बराबर रहेगी तो उसको आपको हटा देना है। जैसे माइनस और माइनस दोनों तरफ से तुमने हटा दिया, अब क्या होगा 10। अब ये 2 है किसमें है, मल्टीप्लाई में, किसमें जाएगा, डिवाइड में, कट गया, कितना बचा 5। y की वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो जब एक वैल्यू निकल जाएगी तो आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को आपको यहाँ रख देना है जहाँ पे आप मान निकाले रहेंगे। जहाँ पे आपने मान निकाला था वहीं रख दीजिए। यहाँ बोल देना है चूंकि x इक्वल टू था
14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14, y की वैल्यू कितना आई है 5, तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हमने पहले इक्वेशन से मान निकाला है और वही मान दूसरे इक्वेशन में रखना है, तो उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको y की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, जहाँ आप मान निकाले हो, तो उसके बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी और यही x y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा या फिर यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है यस माइनस टी इक्वल टू 3 और यस अपान 3 और अपान में 2, ठीक है, इक्वल टू 6। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको सही कर लीजिए। इसको आप मानेंगे पहला इक्वेशन, लेकिन दूसरे इक्वेशन मानने के लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको डरा रहा है। क्या कर रहा है? डरा रहा है। क्यों? क्योंकि बटे में है। अब बोलोगे सर बटे में है तो हम डर जाएंगे। नहीं, डरना नहीं है। करना क्या है, बस एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। 3 दूना के 6, 2 आया, 2 एक कम 2, तो यहाँ हो जाएगा 2s, 2s प्लस 2 तिहाई 6, 3 आया तो यहाँ हो जाएगा 3t इक्वल टू में 6 तो है ही। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू में 36। इसका मतलब इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। इसको आपको नहीं मानना है सेकंड, ठीक है। पहले इसको हल करना है, सॉल्व करना है बिना डरे हुए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि पहले वाले से मान निकालना है, दूसरे वाले में रखना है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, तो वो लोग यहाँ पे सर पहला इक्वेशन दिया गया है यस माइनस टी, यस माइनस टी इक्वल टू में 3, यस माइनस टी इक्वल टू में 3। अब यहाँ से आपको यस की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? यस की। यस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस टी, टी इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये मान आपका निकल गया। अब बोलोगे यहाँ पे कि यस इक्वल टू 3 प्लस टी, समीकरण समीकरण किस में? 2 में। पहले से आपने मान निकाल लिया तो 2 में रखना है। तो 2 कौन सा है? ये वाला इक्वेशन है, ये वाला, इसमें रखना है। 2 में रखने रखने पर अब रख दीजिए। जब 2 में रखोगे बोलोगे यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू में 36। अब 2 ऐसे रहेगा। अब किसकी वैल्यू निकल रखना है? यस की। यस के स्थान पे क्या रखना है? 3 प्लस टी। यस यहीं पे तो है, यहाँ पे क्या रखोगे? 3 प्लस टी और प्लस में 3t पहले से है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा, प्लस ये 3t ऐसे रहेगा, इक्वल टू में 36। अब 6 को आप उस तरफ भेज दो, 6 को कहाँ भेज दो? उस तरफ। 2 और 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5t इक्वल टू में 36 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे 5t इक्वल टू में 30 और t इक्वल टू में हो जाएगा 30 बटे में 5। कटने पिटने के बाद 5 छंग 30, तो टी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से टी का मान निकल गया। अब इस टी का मान कहाँ रखोगे आप? जहाँ आपने मान निकाला है। ये आपने यस का मान यही निकाला है ना, तो बोलोगे यहाँ पे चूंकि सर यस इक्वल टू है, यस इक्वल टू है, यस इक्वल टू है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी का मान क्या है? 6 है, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरीके से यस का मान 9 आ जाएगा और टी का मान 6 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपको समझ में आया है तो। दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप लोग को सेम टू सेम ऐसे ही इसको कर लेना है, क्योंकि इसका जो अगला क्वेश्चन है वो पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ या फिर बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये जो नंबर है ये यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे 2.3। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है 0.2x, क्योंकि ये पॉइंट वाला है, आप लोग को पॉइंट से फिर से डर लग जाएगा। अरे दशमलव से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एक स्थान पे लगा हुआ है, यहाँ भी एक स्थान पे लगा हुआ है, और यहाँ भी एक स्थान पे लगा हुआ है। इसका मतलब सब में बराबर स्थान पे लगा हुआ है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इससे डरना वरना नहीं है। इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3, यहाँ पे y होगा, y इक्वल टू में 1.3। ठीक है, अब तीनों में स्थान बराबर है पॉइंट दशमलव का, तो क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, सीधे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13, दशमलव को हटाने पर। ठीक है ना। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरा दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में 23, 2.3। अब इसको अगर हटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू में 23। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। आपको हमने सिंपल सा तरीका बताया है कि पहले वाले में x का मान निकालना है, पहले वाले में पहले वाले का मान निकालना है, और दूसरे वाले में उसी का मान रख देना है। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे लिख लीजिए, बोलोगे यहाँ पे चूँकि 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13 ये दिया गया है, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे रोक के रखेंगे और इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको 3y को, तो 2x बेचारा यहीं रहेगा, बोलेगा हम बच्चा यहीं रहेंगे, और 13 क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा, 3y इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का। अब यहाँ पे हमें केवल x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 को इस तरफ भेजेंगे, 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, किस में जाएगा, भाग में। तो बोलोगे यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपान में 2। तो इस तरीके से ये मान किसका निकल गया, ये मान निकल गया आपका x का। किसका निकल गया, x का मान निकल गया। ठीक है, अब x का मान क्या निकला, 13 माइनस 3y बटे में 2, 13 माइनस 3y बटे में 2। अब दोस्तों क्या करोगे, अब यही मान अभी क्वेश्चन नंबर 2 में रखोगे, बोलोगे x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे में 2, समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, में रखने पर रख दीजिए। चलिए रखिए, अब यहाँ पे कहाँ रखोगे, इसमें सेकंड में, सेकंड वाले क्वेश्चन पहले लिख तो लो। लिखोगे क्या, 4x प्लस 3y इक्वल टू में 23, 4x प्लस 3y इक्वल टू में 23। अब जहाँ x है वहाँ रखो इसको आप, तो रखोगे यहाँ पे 4x के स्थान पे कितना रखो, 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस ये 3y है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट सकता है, बोलोगे सर ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूनी 26 और 3 दूना 6y। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, और प्लस का 3y यहाँ पे है, इक्वल टू में 23। अब यहाँ देखो y वाला y से घटेगा, सेम वाला सेम से घटेगा, तो यहाँ पे y और यहाँ पे y, तो ये 26 ऐसे ही रहेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, अब 3y इस तरफ जाएगा या फिर इसको इधर भेजो, तो माइनस का 3y आप ऐसे रखो, और 23 माइनस का 26 माइनस का 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 23 माइनस 26 इक्वल टू माइनस का 3। अभी आपको समझाया था कि अगर सेम है दोनों तरफ तो कट जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 3y इक्वल टू 3। अब y का मान क्या निकलेगा, 3/3 कट जाएगा और आंसर आएगा 1। मतलब कि जो y की वैल्यू निकल गई है ये कितना है, 1 है। कितना है, 1 है।
अब यही y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, x के स्थान पर। तो बोलेंगे यहाँ पे चूंकि x इक्वल टू 13-3y बटे में 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 13 ऐसे रहेगा, -3 ऐसे रहेगा। y का मान 1 आया है, कितना आया है, 1 आया है। अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10 बटे में 2। कट पिट जाएगा, आएगा कितना, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से x का मान 5 और y का मान 1। ठीक है, x का मान 5 और y का मान 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप दोस्तों आप क्या करोगे, आप जैसे ये y का मान आ गया और x का मान आ गया, तो ये एग्जाम हॉल में कैसे पता चलेगा कि ये हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस x और y का मान अपने क्वेश्चन में रखना है। कहाँ रखना है, अपने क्वेश्चन में रखना है यहाँ पे। और रखने के बाद अगर ये दोनों आ जाते हैं, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, राइट है। क्या है आपका आंसर, राइट है। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना हुआ था, ये वाला और ये वाला। तो इसका मतलब इन दोनों को हल करने के बाद 13 और 23 आना चाहिए। तो यक्स का मान कितना निकाले आप, 5 निकाले। कितना निकाले, 5 निकाले। तो 5 दूना के 10, 10 और 3 13, क्योंकि वाई का मान कितना है, 1 है। 10 3 13 आ गया, ठीक है। 4 5 चौका 20, 20 3 23, इसका मतलब 23 भी आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये 5 और 1 ये आपस में क्या है, एकदम से राइट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम जो बाकी के क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको लेके आएंगे। इस तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, जिससे कि हर एक दोस्त आपका इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सके। थैंक यू, जय हिंद।